हेलो एवरीवन, मेनली मैं अफसर एंड लैस में बिलिंग संभालता हूँ। और बिलिंग में करना क्या होता है, जैसे लास्ट मंथ खत्म हो चुका है, दिवाली का महीना था, हमने बहुत मजे करे बट मैंने बिलिंग नहीं करी। तो आज मेरी लगने वाले लिटरली, क्योंकि मुझे सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है हमारे कंपनी की, देन सारी ट्रांजैक्शन वन बाय वन चेक करनी है, और जो भी चीजें जैसे हमने खरीदी है हमारे बैंक से ड्रॉल हुआ है वो हमें बिल्स लाइक अमेजोन से कुछ खरीदा है तो अमेजोन का वो बिल रख के सीए को देना है कि ये ट्रांजैक्शन हुई और उसका बिल ये रहा। वैसे ही हमने जो चीज बेची है हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसे क्रेडिट हुए हैं हमें उसका भी हिसाब रखना है। वो सबसे जरूरी है यार, क्योंकि जो पैसा आपके बैंक में आया है उसकी रिसिप्ट होनी आपके पास बहुत जरूरी है। तो जैसे हमारे पास पैसा आया हम उसके इनवॉइस बना के कस्टमर्स को देते हैं, तो वो सारे इनवॉइसेस भी हमें इकट्ठे रख के सीए को देने होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिलिंग स्टार्ट करते हैं, और जितनी भी टिप्स होती हैं साथ के साथ मैं आपको देता रहता हूँ। ओके, लेट्स गो। सो यार, हमारे कंपनी का बैंक अकाउंट HDFC में है, जिनकी वेबसाइट से हम लास्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद हम सबसे पहले विड्रॉल्स अमाउंट चेक करेंगे। एंड यार, हम अपने कंपनी के अकाउंट से सब कुछ GST बिल के साथ खरीदते हैं, सो हम सारे बिल्स डाउनलोड कर लेंगे विड्रॉल अमाउंट से मैच करके। ऐसा करने से हमें पता रहता है कि हमने सभी बिल्स की पेमेंट कर दी और किसी को गलती से कम या फिर ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर नहीं करा। इसमें सबसे हार्ड पार्ट होता है बिल्स डाउनलोड करना, बिकॉज कुछ परचेज बिल्स हमारे कंपनी के मेल पर आते हैं, कुछ बिल्स हमें वेबसाइट से डाउनलोड करने पड़ते हैं लाइक अमेजोन, और कुछ बिल्स प्रोडक्ट के साथ हमारे पास हार्ड कॉपी के फॉर्म में आते हैं, जिनको हम उसी टाइम स्कैन करके रख लेते हैं। इसका ये फायदा होता है कि हम इन परचेज बिल्स पर जो GST अमाउंट होता है उसको क्लेम कर सकते हैं। देन हम वो अमाउंट चेक करते हैं जो कि हमारे कंपनी के बैंक में डिपॉजिट हुए हैं। मेनली हम जो भी सेल्स करते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर या फिर ई-कॉमर्स स्टोर से, हम उन पे कस्टमर से GST ऐड करके पैसे लेते हैं और उन्हें प्रॉपर GST बिल देते हैं। एंड अगर बायर कोई कंपनी होती है तो उस GST को क्लेम कर लेती है। एंड पूरे मंथ में हम जो भी GST कलेक्ट करते हैं वो मंथली फाइलिंग के टाइम गवर्नमेंट को देते हैं। बाकी हम ये GST का अमाउंट बचा सकते हैं विद सम सिंपल ट्रिक्स, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। सो फाइनली बिल्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ मिसलेनियस बिल्स हैं जो कि मुझे नहीं पता ट्रांजेक्शन कौन सी है, UPI देखनी पड़ेगी कहाँ हमने पे करा हुआ है, देन उसके बिल ढूंढ के निकालने पड़ेंगे एंड फोल्डर्स में डालने पड़ेंगे। सो इट वाज बिट चैलेंजिंग, बट अब ये सीख मिल गई कि हफ्ते बाय हफ्ते हर संडे बिलिंग कर लो या फिर हर दिन शाम में बिलिंग कर लो। इट वाज मच ईजियर बिकॉज काम इतना पाइल अप होकर इतना ज़्यादा हो जाता है, हैवी हो जाता है कि एक बार में निपटाना ज़्यादा हार्ड हो जाता है। सो यस, अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम फोल्डर में रखते हैं, शायद उससे थोड़ी हेल्प मिले। तो लेट्स सी। सो अभी यार, हर महीने का हमने फोल्डर बनाया हुआ है, जैसे अक्टूबर का भी बिल बनाया हमने। सो LLP और एक प्रोप्राइटरशिप, ये हमारी 3 कंपनीज है जिससे हम सामान बेचते हैं या फिर खरीदते हैं। उनकी बैंक स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर ली सबसे पहले, देन अक्टूबर फोल्डर, देन LLP में हमने सेल्स और परचेज 2 फोल्डर बना लिए, जिसमें जो भी हमने सामान खरीदा है वो परचेज में आ जाएगा, जो भी हमने सामान बेचा है वो सेल्स में आ जाएगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। देन औरिक में भी ऐसे ही, जो सेल करा है परचेज करा है, एंड सेम फॉर प्रोप्राइटरशिप, जो सेल और परचेज करा है। सो दैट्स हाउ हम थोड़ा मैनेज रखते हैं चीज़ें, बिकॉज मैनेज रखनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाएगा और इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि तुम्हें पता नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है, और जब ज़रूरत होगी वो नहीं मिलेगी। सो इट्स गुड कि आप फोल्डर में थोड़ा मैनेज करके रखो। बाकी पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट है या फिर सजेशन है हमारे लिए तो कमेंट में बताना, एंड सब्सक्राइब टू अस फॉर मोर बिजनेस एंड स्टार्टअप रिलेटेड टिप्स। ठीक है, कर देना। ओके, बाय। भाई सच बता रहा हूँ, काम कर लो या फिर वीडियो बना लो, माफ करो, सो जाओ। That's all for today.